बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीजुडिशियल लैंग्वेज। प्रीजुडिशियल लैंग्वेज जजमेंटल वर्ड्स, तासुबी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके इस तरह से इस्तिदलाल आर्गुमेंट करना कि वो किसी ख़ास बात का यकीन दिलाए, मगर बिना किसी सबूत और बिना किसी दलील के। किसी बात, किसी ख्याल या नज़रिया का लोगों को कायल कर दे, मगर इसके लिए कोई सबूत, कोई दलील न दी जाए। सिर्फ ज़बान के इस्तेमाल से ही आपको किसी पोजीशन, व्यू को एंडोर्स करने, तौसीक करने या रिजेक्ट करने पर मोटिवेट करे, माइल करे, मुहर्रिक बने, इससे पहले कि डिस्कशन शुरू हो सके। सबूतों, दलीलों, डिस्कशन से पहले ही प्री जज कर लिया। इसकी एक मिसाल आपके सामने है। एक बहुत मशहूर शाहबानो केस में पांच जजों जिनमें 4 जज हिंदू थे और 5वें जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जिन्होंने अपने ऊपर किसी मजहब का लेबल लगाना रद्द कर दिया, ने ये सवाल फ्रेम किया: क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी गैर बराबरी, इनइक्वालिटी में इतना रूथलेस, जालिम या संगदिल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनी तलाकशुदा बीवी को शौहर इद्दत के दौरान कितना खर्च दे, सिर्फ ये कि उसने कुछ दिया, चाहे जितना भी कम, और उससे शौहर अपनी तलाकशुदा बीवी को उसका जिस्म और रूह साथ रखने के लिए, जिस्म और रूह की बका के लिए माकूल खर्च देने की जिम्मेदारी से हमेशा के लिए बरी हो गया। दूसरा सवाल ये फ्रेम किया कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसके मुताबिक औरत को तलाक के बाद कुछ रकम दी जाए। पहला नुक्ता ये देखिए कि ये सवालात किए गए जो कि अगर किसी को किसी सब्जेक्ट, शरिया या फ़िक़्ह का इल्म नहीं है तो उसको सवाल पूछना ही माकूल बात है। कोर्ट, जिसको इस्लामी शरीयत के बारे में इल्म नहीं, उसने सवाल पूछा, ये अच्छी बात। लेकिन पहले सवाल की वर्डिंग, लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। यहाँ सवाल में रूथलेस इनइक्वालिटी का लफ्ज़ जोड़कर लोगों को शरीयत के मुतालिक किसी ख़ास व्यू, पोजीशन लेने का मोटिव दिया जा रहा है। अगर आपको ये जानना है कि ज़ैद ने बकर को मारा, तो आप ये सवाल करेंगे कि क्या ज़ैद ने बकर को मारा। मगर अगर आपको ज़ैद के मुतालिक लोगों में बुरा ख्याल पैदा करना है तो आप इसको ऐसे फ्रेम करेंगे: क्या जालिम और जाबिर ज़ैद ने मासूम बकर को मारा, या क्या ज़ैद इतना जालिम और जाबिर है कि उसने मासूम बकर को मारा। यहाँ सबूत, दलील और डिस्कशन शुरू होने से पहले ही ज़ैद के नाम के साथ जालिम और जाबिर का लफ्ज़ लगाकर लोगों की राय को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जुमले को सवाल की शक्ल में पेश करके तनकीद से अपनी हिफाजत भी कर ली कि मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था, ज़ैद के बारे में कोई दावा तो नहीं किया था। शाहबानो के केस में पहले डिस्कशन होता कि कोर्ट ने जो मफरूज़ा अज़म्पशन माना है कि औरत अपनी रूह और जिस्म की बका के लिए किसी मर्द की मोहताज है, वो सही है या नहीं, और अगर बीवी की रूह और जिस्म की बका के लिए शौहर जिम्मेदार होगा तो ये जिम्मेदारी शौहर पर किस वजह से आई। अगर शौहर पर यह जिम्मेदारी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई, तो फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद भी इस जिम्मेदारी के जारी रखने की क्या दलाइल हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? और अगर औरत अपनी रूह और जिस्म की बका के लिए किसी मर्द की मोहताज है, तो शादी से पहले उसका जिम्मेदार कौन था? क्या शादी के बाद ये जिम्मेदारी उन पहले वालों पर ख़त्म हो गई थी और अब तलाक के बाद फिर वापस वो जिम्मेदारी उन पर नहीं आ सकती? इस्लाम का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, किसके क्या हुकूक और जिम्मेदारियां हैं, उम्मत मुस्लिमा का कैसा स्ट्रक्चर है, गरीबों, कमज़ोरों वगैरह के लिए क्या इंतज़ामात हैं, बैतुल माल वगैरह का क्या निज़ाम है, ज़कात का क्या सिस्टम है और क्यों है, गरीबों, ज़रूरतमंदों की देखभाल के लिए इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वगैरह।
इन सब नुक्तों पॉइंट्स को ज़ेर बहस लाकर शरीयत में शादी, तलाक और इद्दत के सारे कवानीन को देख लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते तो बेहतर होता। पहले ही से रूथलेस इनइक्वालिटी जैसे जजमेंटल अल्फाज इस्तेमाल करना प्रेजुडिशियल हो गया। कोर्ट ने पहले ही शरीयत को जज कर लिया, और अगर असल में तो ये शरीयत के ऊपर एक दावा, एक जजमेंट था जिसे तनकीद से बचने के लिए रेटोरिकल क्वेश्चन की शक्ल में पेश किया गया था। तो कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि कुरान को इंटरप्रेट करने के ख़ास उसूल व ज़वाबित हैं, ख़ास उलूम, मसलन अरबी ज़बान, फ़िक़्ह का गहरा इल्म और तरीक़ेकार की ज़रूरत पड़ती है। और जजों को तो ये बात सबसे ज़्यादा जाननी चाहिए। जो क्वालिफाइड नहीं है उसको कानून नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, ख्यालात बनाना चाहिए। अगर किसी ने कहीं पढ़ लिया कि जॉन सैट इन हिज मदर इन लॉज लैप, जैद अपनी मदर इन लॉ की गोद में बैठा, तो इससे फ़ौरन जॉन जैद के बारे में बुरे ख्यालात न बना लें। ये भी देख लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पीरियड में ये बात कही। हो सकता है ये जुमला तब लिखा गया जब स्टेप मदर, सौतेली माँ को मदर इन लॉ कहा जाता था। बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के अपने आलिम होने के एरोगेंस में किसी बात को इंटरप्रेट करना इल्मी व फिक्री गलती है। दूसरा सवाल माकूल है, शरीयत का इल्म रखने वाले आलिम इसको बता दें कि तलाक के बाद औरत को कुछ रकम देने का प्रोविज़न है कि नहीं, कब, कितना, कैसे, क्यों देना है, इसकी वजाहत कर दें। इस तरह की प्रेजुडिशियल लैंग्वेज के इस्तेमाल या ख़ास तरकीब से क्वेश्चन फ्रेमिंग या स्टेटमेंट फ्रेमिंग, मसलन क्या मज़हब के पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के कवानीन, मसलन गारंटी ऑफ इक्वालिटी को ट्रम्प, आउटरैंक कर सकते हैं वगैरह, हमारी हुज्जतुल बालगा हासिल करने की ज़रूरत और अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस तरह के बयानों से धोखा खाना, मसलन कौन इक्वालिटी के खिलाफ जाना सही समझेगा। इक्वालिटी इतना म्यूजिकल लफ्ज़ है कि करोड़ों लोग कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक इक्वालिटी के मुरीद हो गए और नतीजतन एक अजीम ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो इतनी काबिल कबूल है कि सिर्फ 1% लोग 50% से ज़्यादा दौलत के मालिक होते हैं। सब हर चीज़ में बराबर हो जाएं तो किसी को एक दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। दिन और रात, विंटर और समर, हार्ट एंड माइंड, बॉडी एंड सोल का अपना अलग अलग मकाम है। सब चीज़ें अगर बराबर हों तो किसी को एक दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। सबको दौलत में बराबरी, सबको इज्जत में बराबरी। एक जोकर कॉमेडियन को भी उतनी इज्जत जितनी एक साइंटिस्ट को। सब लोग बराबर के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखने वाले हों तो दुनिया का कारोबार ठप हो जाए, सोशल फैब्रिक तार तार हो जाए। ज़रूरत इक्वालिटी की नहीं बल्कि ये समझने की है कि मर्द औरत में कोई ऊंचा या नीचा नहीं, बल्कि दोनों अलग अलग और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी एक का काम ऊंचा नहीं है कि दूसरा अपना काम नीचा समझे और उसे छोड़कर ऊंचा काम करने की कोशिश करे, बल्कि ये देखे कि किसको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो उसके समाजी, माशी, माशरती, सियासी, उसके लिए हर पहलू से बेहतर अंजाम वाली हो। जो जहाँ बराबर हो उसे बराबरी दी जाए और जो जहाँ बरतर हो उसे बरतरी दी जाए और जो जहाँ कम दर्जा रखता हो उसे कम दर्जा दिया जाए।
मसलन इस्लाम में खुदा के सामने सब बराबर हैं। औरत बहैसियत माँ बाप से 3 दर्जा ज़्यादा रखती है और औरत बहैसियत बीवी मर्द से 1 दर्जा कम रखती है। इससे सब एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही राइट्स। मैथ के प्रोफेसर को लिटरेचर के प्रोफेसर के बराबर तनख्वाह तो नहीं दी जा सकती, चाहे दोनों उम्र, तजर्बे, क्वालिफ़िकेशन, पीएचडी वगैरह हर चीज़ में बराबर हों। शरीयत को अगर अलग अलग नुक्तों पर देखेंगे तो बहुत सारे उसूलों की हिकमत नहीं समझ में आएगी। मसलन वरासत का पॉइंट अगर मेजॉरिटेरियन के उसूलों पर देखेंगे तो ये मेजॉरिटी लोगों के कवानीन से अलग है, और अगर इसे यूटिलिटेरियन के उसूलों पर देखेंगे जहाँ किसी चीज़ को सही या गलत उससे निकलने वाले फ़वायद और नुकसानात की बुनियाद पर किया जाता है, तो वरासत का कानून औरतों के लिए कम फ़ायदेमंद दिखेगा। अगर वरासत के कानून को डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के उसूल पर देखेंगे तो ये औरतों की इनइक्वालिटी की तरफ इशारा करता है। मगर अगर इसे इस्लाम के पूरे फैमिली निज़ाम और आखिरत में निकलने वाले नताइज की बुनियाद पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर और अक्ल के करीब बात है कि हम खुदा की मर्ज़ी और उसके कवानीन को मानें। या इसी तरह नमाज रोज़ा के प्रैक्टिस को अगर हेडोनिज़म के ज़ाविये से देखेंगे, जिसमें किसी चीज़ के अच्छे या बुरे होने का फ़ैसला इस बात से किया जाता है कि किस चीज़ से दुनिया में ज़्यादा प्लेज़र, लुत्फ़ हासिल हो, ऐश हासिल होता है, या किस चीज़ से ज़्यादा पेन, तकलीफ़ हासिल होती है, तो ये इबादतें गलत दिखेंगी। फजर के वक्त नमाज के लिए उठना या महीना भर रोज़ा रखना तो इस नज़रिए के मुताबिक बड़ा तकलीफ़दा प्रैक्टिस है। इसलिए इस्लाम की प्रैक्टिसेस इस्लाम के ही पूरे सिस्टम, तौहीद, रिसालत और आखिरत के ज़ाविये से देखनी चाहिए। हम मुस्लिम अब्दुल्ला हैं, यूटिलिटेरियन या हेडोनिस्ट नहीं हैं कि हम अपना नज़रिया या अक़ीदा दूसरों के स्टैंडर्ड कसौटी पर परखें। हमारा किसी बात का सही और काबिल कबूल होने का क्राइटेरिया दुनिया में फ़ायदा, नुकसान, प्लेज़र या पेन नहीं बल्कि सच और हक है, और गलत और नाकाबिल कबूल होने का क्राइटेरिया झूठ और बातिल है। और हम ये नहीं फैसला करते कि कौन सा कानून शरीयत में रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सा कानून हमें पसंद है और कौन सा नहीं। अगर इस्लाम को औरतों पर जुल्म ही करना होता तो वो ये काम सिर्फ औरतों के मुताल्लिक मसलों पर सिर्फ चुप रहकर ही कर लेता, यानी औरतों के साथ जो भी उस वक्त दुनिया में हो रहा था सिर्फ उस पर खामोशी अख्तियार रखता, औरतों का जो हाल था उनको उनके हाल पर छोड़ देता। बच्चियों को जिंदा दफन करना, औरतों को वरासत में हिस्सा ना देना, मर्दों को जितनी मर्जी हो उतनी शादियां कर लेना वगैरह को गलत ना करार देता और उनका खात्मा ना करता। इनफैक्ट जिस वक्त इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए, उस वक्त के जोहला इग्नोरेंट को ये एतराज़ था कि औरतों को इतने ज़्यादा हुकूक और आज़ादी, और आज के जोहला को एतराज़ है कि औरतों को इतने कम हुकूक। उस वक्त जिन लोगों को आखिरत पर ईमान नहीं था उन्हें शरीयत से मर्दों का नुकसान दिख रहा था, और आज जिन लोगों को आखिरत और इस्लाम पर यकीन नहीं है उन्हें शरीयत से औरतों का नुकसान दिख रहा है। जो लोग खुदा को हाकिम और फैसला करने वाला और क़यामत के वाक़े होने को नहीं मानते वो हमेशा एतराज़ उठाते रहेंगे। उन्हें लगेगा कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल करके अपना बिज़नेस गंवा दिया और बदहाली में और गुर्बत में जान दी, और सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल करके अपनी जान गंवा दी, और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर जादूगरों ने बेवकूफ़ी की कि फ़ौरन जान देनी पड़ी। इस तरह के मामलात में हमें न सिर्फ हुज्जतुल बालिगा की ज़रूरत है बल्कि हमें आयशाओं की जमात की भी ज़रूरत है।
नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में एक अकीदा ये पाया जाता है कि मुस्लिम औरतें ऑप्रेस्ड हैं, मजलूम हैं, और दूसरा अकीदा ये पाया जाता है कि मुस्लिम औरतों के इनर स्टेट्स एंड थॉट्स को गैर मुस्लिम खुद उन औरतों से भी ज़्यादा जानते हैं। अगर कोई मुस्लिम औरत कहती है कि मसलन हिजाब पहनना खुद उसकी चॉइस है, तो ये लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, तुम तो ऑप्रेस्ड हो, और इतनी ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो कि तुम्हें पता भी नहीं है। या अपनी मर्जी से मुस्लिम औरतों का ये फैसला लेना खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमी नहीं बल्कि महकूमी और मजलूमी ही है। नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में तीसरा अकीदा यह भी पाया जाता है कि मुस्लिम्स आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक कि मुसलमान बेगुनाह न साबित हो जाएं वो मुजरिम है। इन सब तर्ज फिक्र की वजह से मुस्लिम मर्द उलमा की बात दलाइल का वजन क्या होगा जब वो मुस्लिम औरतों के दलाइल को सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर एक ही मुस्लिम औरत एक ही शाहबानो अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाए तो ये पूरे इस्लाम के बुरे होने के लिए काफ़ी सबूत हो जाता है। मीडिया के लिए ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं बल्कि फुकुशिमा एक्सीडेंट की तरह होता है। इस सिनेरियो में मुस्लिम्स को हर पॉइंट फ्रंट से अपने नज़रिए अकीदे को डिफेंड करने की ज़रूरत है और इसके लिए मुस्लिम फीमेल स्कॉलर्स की जमात की भी ज़रूरत है। ऐसी मुस्लिम औरतें जो कुरान सुन्नत का इल्म रखती हों, वरना ऐसे तो आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जैसी नामों वाली जमातें मिल जाएंगी जो मुसलमानों और इस्लाम के नाम पर इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर जाती हैं। मसलन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इस्तिदलाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बननी चाहिए क्योंकि हिंदुओं में राम का जो मुकाम है मुसलमानों में बाबर का वो मुकाम नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों का नाम किसी बनवाने वाले मसलन बाबरी मस्जिद या किसी जगह मसलन दिल्ली जामा मस्जिद या किसी लैंडमार्क मसलन मैकडोनल्ड मॉस्क सिर्फ पहचान करने के लिए रखा जाता है। मस्जिद की अहमियत इस वजह से होती है कि वो अल्लाह की इबादत की जगह है। या इसी तरह भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन को तौहीद और शिर्क का फ़र्क नहीं मालूम। हाजी अली में मर्द जो करते हैं वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है और उसको ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ ये जमात जद्दोजहद कर रही है कि औरतों को भी ये गैर शरई काम करने में बराबरी दी जाए। कोई शरई काम जिसको अगर कोई औरतों को ना करने दे रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना चाहिए और हम सब को उसमें मदद देनी चाहिए, मगर यहाँ इस्लामी तालीमात की कमी है। एक और बायस इस्लाम के ख़िलाफ़ ये पाई जाती है कि अगर कोई दावा या सर्वे वगैरह इस्लाम के ख़िलाफ़ दिखता है तो लोग उसके सबूत और दलाइल को चेक करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते और ऑटोमेटिक उसको सच और सही मान लेते हैं। सर्वे का सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मार्जिन ऑफ एरर क्या है, क्वेश्चंस लोडेड बायस तो नहीं थे, सर्वे करने का टाइम और प्लेस क्या था, सर्वे का मेथड क्या था वगैरह को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। हम इंशाअल्लाह स्टैटिस्टिक्स के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका गलत इस्तेमाल होता है और कैसे इससे लोगों को गुमराह किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक मिसाल देख लें। अगर आप किसी मुस्लिम एरिया में जुमा के दिन 12 बजे से 2 बजे के बीच मस्जिद के सामने की गली में खड़े होकर सर्वे करेंगे कि मुस्लिम कौम में कितने नमाजी हैं तो आपको ये नतीजा मिलेगा कि 98% मुस्लिम नमाजी हैं। मगर हकीकत है ये है कि ये सर्वे गलत है, आप जानते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में 3 और ख़ास इश्यूज़ हैं जो इस्लाम के लिए चैलेंज हैं। एक है नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज़म। इसमें किसी मुल्क के लोग
लोगों को अपने माशरे में मौजूद इनइक्वालिटी, दूसरों की गुर्बत, परेशानी, मुश्किलात, सफरिंग्स को नज़रअंदाज करने के बावजूद एक सिंगल फैमिली होने का डिलूजन हासिल हो जाता है। इंडिया में मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस और पब्लिक या तो करप्ट हैं या कॉम्युनल या दोनों। कुछ देश को लूट रहे हैं तो कुछ अपने ही सिटीजन्स को मारने या मरवाने के लिए दंगा वगैरह करवाते हैं। मुल्क का भला इन दोनों बातों से नहीं होता, मगर मुल्क के बारे में भी कुछ जज्बात, एहसासात दिखाने के लिए किसी दुश्मन से हिफाजत का राग अलापना एक आसान हिकमत अमली है। बदकिस्मती से ये आसान दुश्मन मुसलमान और ख़ासकर पड़ोसी मुस्लिम ममालिक हैं। इससे मुल्क के लोगों को नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म का मकसद पूरा हो जाता है, मगर अगर इन्हीं लोगों को मौका मिले तो टैक्स चुराते हैं। दूसरा चैलेंज मजहब है। आज सारे मजहबों की नाव डूब चुकी है या डूब रही है, सिर्फ इस्लाम की कश्ती तैर रही है। तो अब जिसको अपने मजहब को रिवाइव करना है, डिफाइन करना है, वो अपनी पहचान के लिए अपने को इस्लाम के अगेंस्ट डिफाइन कर रहा है, डिफाइन अगेंस्ट इस्लाम। यानी उनकी पहचान बस ये है कि वो इस्लाम नहीं है, यानी इस्लाम के खिलाफ है। इसके सिवा उनके पास अब और कुछ खास नहीं बचा है, सिर्फ 2-4 रिचुअल्स और त्यौहार हैं। न कोई साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और न इकोनॉमिक या ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम या लेगेसी। इन सारी ज़रूरियात के लिए वो गैर मजहबी सेकुलर सिस्टम के मोहताज हैं, मगर इस्लाम के पास ये सब मौजूद है। आज लोगों को अपने मजहब के सिलसिले में इस्लाम, मुस्लिम, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल है। अपनी मजहबी और सियासी हर एक्टिविटी को किसी न किसी तरह इस्लाम और मुस्लिम से लिंक किए बिना काम चलता नहीं नजर आता। तीसरा चैलेंज है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। मुस्लिम लीडरों और उलमा ने मुख्तसर इस्लाम, कन्वीनियंट इस्लाम को कबूल कर लिया। यहाँ उलमा ने इस्लामी शरीयत की हुदूद व ताज़ीरात, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ वगैरह को सिरे से त्याग दिया और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिविल लॉ को इस्लाम का हिस्सा बना लिया। मगर इसमें भी उन्होंने ये गलती कर दी। लॉ तो है मगर उसका एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं है। यानी अगर कोई मुसलमान मसलन तलाक का कानून तोड़ता है तो मुसलमानों को उसके पास उसको सज़ा देने का या कंट्रोल करने का कोई माकूल स्ट्रक्चर नहीं है। कम इल्मी या बदमाशी की वजह से बहुत से मुस्लिम शरीयत का मिसयूज़ करते हैं। मसलन एक ही साथ 3 तलाक देकर औरत पर जुल्म करते हैं। अब इन मजलूम औरतों को सिवाय गैर इस्लामी अदालतों में जाने के और कोई रास्ता नहीं बचता, और जब ये औरतें कोर्ट में जाती हैं तो वहाँ पूरे इस्लामी सिस्टम पर अटैक किया जाता है। इन सारी वजूहात से मुस्लिम मर्दों और औरतों में क्रिटिकल थिंकिंग, तदब्बर और तफक्कुर की सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम फैमिली स्ट्रक्चर में औरतों की तालीम और तदब्बर और तफक्कुर का ख़ास एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद इंसानी जहन थक जाता है और सिर्फ कॉमेडी शो वगैरह देखने की ही एनर्जी बचती है। ऐसे में घर में मौजूद औरत ही के ज़रिए के ज़िम्मा है कि वो अक्ल का इस्तेमाल करे और बच्चों की तालीम, तरबियत और फैमिली के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। अगर औरतों में समझदारी है तो फिर बहुत सारे ख़ानदानी जाहिलाना झगड़े, उल्टे सीधे रस्म व रवाज, जहेज, सास बहू के झगड़े और बेटों को बेटियों पर तरजीह वगैरह की जहालत से मुस्लिम फैमिली महफूज रहेगी और डेवलप करेगी, प्रोग्रेस करेगी। एडवर्टीजमेंट, बलागत के इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल करने का सबसे अहम एग्जाम्पल, मिसाल अगर देखनी है तो एडवर्टाइजिंग, इश्तिहारात पर एक नज़र डाल लीजिए। इश्तिहारात उमूमन 2 तरह के होते हैं, वादा और पहचान। वादा वाले इश्तिहारात किसी ज़रूरत, किसी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करते हैं, किसी खौफ या ख़तरे को
ख़त्म करने का वादा करते हैं। बस आपको वो प्रोडक्ट ख़रीदना है और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इश्तिहारात ये वादा करते हैं कि प्रोडक्ट ख़रीदने और इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। पहचान वाले इश्तिहारात आपको किसी प्रोडक्ट के साथ खुद आपकी पहचान को जोड़कर प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट की ज़रूरियात तो और भी दूसरी तरह पूरी हो सकती थी, मगर प्रोडक्ट वगैरह की पहचान से खुद आपके बेहतर, सुपीरियर, रिच वगैरह की पहचान बन जाने की उम्मीद जगाकर प्रोडक्ट बिकता है। पहचान बन जाने से, एक फेमिलियरिटी, वाकफियत हो जाने से हम बहुत जल्दी और बार बार वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। सामान तो यकीनन हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और यहाँ तक तो बात ठीक है कि कोई हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ को पूरा करता है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब कोई मसनूई ज़रूरियात को पैदा किया जाता है और फिर प्रोडक्ट बेचा जाता है, या जो वादा इश्तिहार में दिखाया जाता है वो धोखा होता है। मगर इस तरह लैंग्वेज साइंस का इस्तेमाल किया जाता है कि कानून की जद में ना आए, मगर लोगों को गलत उम्मीदें या गलत तासुरात मिल जाए। मसलन फेस क्रीम के लिए खूबसूरत मॉडल्स का इस्तेमाल करके क्रीम लगाकर खूबसूरत बनना दिखाकर ये तासुर दिया जाता है कि क्रीम वाकई सबको इतना ही खूबसूरत बना देगी जितना कि मॉडल है। खूबसूरत दिखने, वज़न घटाने का वादा करके नाकारा प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। या कुछ इश्तिहारात खुद ही ज़रूरत पैदा करते हैं और फिर उनको पूरा करने का वादा करते हैं। मसलन हिंदुस्तान में गोरा बनने की ज़रूरत। लोग अपनी जिल्द अगर वो सांवली या काली हो तो उसको कमता समझते हैं और गोरे दिखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है और बड़ा अजीब भी। उमूमन लोग अपनी चीज़ों, अपनी ज़ात, बिरादरी, कौमियत, यहाँ तक कि अपनी जहालत को भी बरतर समझते हैं, मगर स्किन के मामले में अपने को कमतर समझते हैं। या किसी इंसानी खौफ, डर को उभार कर प्रोडक्ट बेचने के इश्तिहारात दिए जाते हैं। मसलन इससे पहले कि सारे बाल झड़ जाएं, या सिर्फ 5 प्रोडक्ट बाकी हैं, या सिर्फ 2 दिन बाकी है, इसके बाद कीमतें बढ़ने वाली हैं वगैरह। पहचान वाले इश्तिहारात हमारी अना को, खुदी को भड़काकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इसी तरह इश्तिहारों में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका सरसरी तौर पर देखने वाला दूसरा माना निकालता है, और इस तरह इश्तिहार वाले किसी दूसरे माना वाले दावे के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। मसलन इश्तिहार लफ्ज़ फाइट इस्तेमाल करेगा कि उनका प्रोडक्ट किसी बुरी चीज़, मसलन जर्म या बदबू वगैरह से फाइट करता है। लोग इसका ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये प्रोडक्ट उस बुरी चीज़ का इलाज, क्योर है, और ख़रीदते हैं। हालांकि लीगली सिर्फ फाइट करने की बात कही गई, जीतने और इलाज, क्योर की करने की नहीं। या इसी तरह लफ्ज़ फ्री है, इससे हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि कोई चीज़ हमको बदले में बिना कुछ दिए मिल रही है, एक पर एक फ्री, या इस प्रोडक्ट के साथ वो प्रोडक्ट फ्री। अगर वाकई फ्री होता तो बेचने वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सिर्फ फ्री वाला सामान ले लेते, पूरी डील, पूरा पैकेज ना खरीदते, मगर ऐसा नहीं है। फ्री के नाम पर हम अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनको हम वाकई नहीं चाह रहे होते। अगर फ्री का लफ्ज़ ना देखते तो उस प्रोडक्ट को कि हमें कोई ज़रूरत ना थी। प्रोडक्ट से मुतालिक चंद बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले तो ये जानें कि क्या वाकई आपको उसकी ज़रूरत है, और फिर क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट और दूसरे मिलते जुलते प्रोडक्ट से मुआवजा कंपैरिजन कैसा है, और इश्तिहारात की वजह से मुझे किसी फैसले की तरफ इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा है। हम अपने आप से ये कहते हैं कि नहीं, हमने प्रोडक्ट खुद अपनी तहकीक, रिसर्च करके लिया है, मगर उमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडवर्टीजमेंट होते हैं जो हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। ये बलागत के इस्तेमाल से हमारी इतनी गहरी ख्वाहिशों, खौफों को जगाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता।
एक मिसाल से आप खुद देख सकते हैं। दो दिल के डॉक्टर हैं, जैद और बकर। दोनों का तजर्बा और ऑपरेशन सक्सेस रेट कामयाब होने के केस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अकली तौर पर किसी को किसी पर तरजीह देने की कोई माकूल वजह नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी के पास भी जा सकते हैं, दोनों में से। लेकिन अगर जैद के बारे में ये एडवर्टाइज़ किया जाए कि जैद के हाथों 95% मरीज़ों का ऑपरेशन कामयाब होता है और बकर के हाथों ऑपरेशन में 5% मरीज़ों की मौत हो जाती है, अब आप जैद को तरजीह देंगे। ये बलागत की एक तरकीब है जिसे फ्रेमिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके अगर किसी कौम ए में 2% मुजरिम हो और किसी कौम बी में 4%, मगर अगर आप चाहें तो सिर्फ 2% मुजरिम जुर्म वाले कौम में ज़्यादा पुलिस फोर्स लगवा सकते हैं। सिर्फ ऐसे कहें कि कौम ए में 2% मुजरिम पाए जाते हैं और कौम बी में 96% क्राइम फ्री कानून पसंद शहरी हैं। आप देखेंगे कि 2% जुर्म वाले इलाके में तो थाने ही थाने और 4% जुर्म वाले इलाके में ज़्यादा पुलिस और थाने नहीं मिलेंगे। ये कोई ख्याली बात नहीं है। इस पर रिसर्च करने वालों मसलन ट्रस्की, लेविन वगैरह ने रिसर्च करके ये पाया है। बलागत के ज़रिया एक ही इंफॉर्मेशन को किस तरह पेश किया जाता है, इससे भी लोगों के ख्यालात और आमाल पर असरअंदाज होना बहुत आसान है। वेग जनरलिटी। ज़बान बलागत का एक धोखा ऐसे होता है जब किसी बड़े आम पॉलिसी उसूल की अहमियत, ज़रूरत, अफादियत को लोगों के सामने पेश करके किसी ख़ास उसूल पॉलिसी जो कि गलत होती है या आम उसूल पॉलिसी का हिस्सा नहीं होती है, उसको कबूल करवा लिया जाता है। मसलन पर्दे की अहमियत, ज़रूरत के बारे में तो किसी तरह की कोई गलतफहमी किसी को नहीं है। अब पर्दे के बड़े उसूल की अहमियत, ज़रूरत पर लंबी चौड़ी तकरीर करके फिर पर्दा करने का कोई ऐसा तरीका पेश कर दे जो कि असलन शरीयत में ना हो, या इसी तरह कानून शरीयत की अहमियत, अफादियत पर तकरीर करके कोई ऐसा शरई कानून लागू कर दें जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। यहाँ लोग बड़े आम उसूल की अहमियत, अफादियत में इतना मुनहमिक हो गए कि ये देखना ही भूल गए कि उस बड़े उसूल के नाम पर जो पेश किया जा रहा है वो सही है या नहीं। बच्चियों के खतना की खबरें हम सब ने पढ़ी हैं और ये मुस्लिम सोसाइटी में हो रही है। या इसी तरह जुमा के खुतबे में स्पीकर खुदा के मुक़द्दस बंदों, नबियों, रसूलों के इत्तिबा फॉलो करने की अहमियत और ज़रूरत पर थोड़ी देर तकरीर करने के बाद अपने किसी पीर, वली, इमाम, गौस को खुदा के मुक़द्दस बंदे, खुदा के वली बताकर आपसे उनकी भी इताअत और इत्तिबा करने की तालीम दे, उनके भी तरीक़ों पर चलने की तालीम दे। या ऑनर, इज़्ज़त की अहमियत और ज़रूरत पर लंबी चौड़ी तकरीर करके ऑनर किलिंग करने पर आमादा कर लेना। ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम पर घर वाले, ख़ानदान वाले, गांव वाले या महल्ले वाले अपनी ही बेटियों को मार डालते हैं। कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। एक इस्तिदलाल की गलती ये एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना, एक जैसा समझना। मसलन इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तिदलाल कि जिस तरह से सती प्रथा को स्टेट सुपरसीड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, उसी तरह पॉलीगैमी, कसरत अज़वाज की प्रैक्टिस को ख़त्म कर सकती है। इन दोनों प्रैक्टिसेस में एप्पल एंड ऑरेंजेस का फ़र्क है। हम यहाँ पॉलीगैमी के सही या गलत होने पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ पॉलीगैमी को ख़त्म करने का जवाज़ सती प्रथा के ख़त्म करने के जवाज़ से कंपैरिजन के मुआवजना करने के इस्तिदलाल को देख रहे हैं। सती प्रथा में एक बेगुनाह की जान जाती है, जबकि इस्लामी पॉलीगैमी में एक औरत, बेवाओं, यतीमों को सोशल जस्टिस मिलती है। अगर पॉलीगैमी गलत मकसद या गैर ज़रूरी मकसद के लिए भी की जाए तो भी ये सती प्रथा जैसी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इस सूरत में भी एक पहले वाली बीवी को नुकसान पहुंचेगा
और दूसरी नई वाली को फ़ायदा पहुंचेगा, नहीं तो वो पहले से शादीशुदा से शादी करती ही नहीं। अगर इन्हीं कोर्ट्स को ये इस्तेदलाल पेश किया जाए कि जिस तरह डेथ पेनल्टी देना गलत है और ख़त्म होनी चाहिए, उसी तरह जेल की सज़ा या फ़ाइन लगाना भी ख़त्म होना चाहिए, तो ये इस्तेदलाल वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि डेथ पेनल्टी में एक शख्स की मौत होती है मगर जेल की सज़ा या फ़ाइन में नहीं। ये दोनों ऑरेंजेस एंड एप्पल्स हैं, इनका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दूसरे, अगर किसी एक के साथ किसी वजह से जो सलूक हुआ है उसकी बुनियाद पर वही सलूक किसी दूसरे के साथ भी हो, हालांकि दूसरे में वो वजह मौजूद ना हो, अक्ली गलती है। इम्तिहान में गलत जवाब लिखने पर अगर जैद को फेल किया गया है तो बकर को भी फेल नहीं किया जा सकता जब तक कि ये ना साबित हो कि बकर का जवाब भी गलत था। पहले ये डिबेट कर लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ गलत है, न कि चूंकि किसी गलत लॉ को ख़त्म किया गया था इसलिए जिस लॉ को भी चाहें ख़त्म कर दें। एब्यूज़, गाली। यहाँ ज़बान का ऐसा इस्तेमाल करने वाला ये मफरूज़ा अज़्यूम करता है कि गाली एक हथियार है जो तकलीफ़ पैदा करती है। क्योंकि उसका मानना है कि गाली हथियार है, तो अगर यही हथियार उसके ऊपर इस्तेमाल होगा तो उसको भी तकलीफ़ पहुँचेगी। इस तरह ये शख्स खुद अपने आप को एक सस्ते हथियार से एक्सपोज करता है। अगर उसका मुखालिफ भी उस हथियार के इस्तेमाल पर उतर आए तो उसको भी उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी। अगर आप गाली को हथियार ना समझें बल्कि जहालत समझें तो इसका आपके ऊपर इस्तेमाल आपको हर्ट नहीं करेगा, और गाली हथियार नहीं है तो आप खुद उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि अखलाकियात के ज़्यादा करीब है। दूसरे गाली देने वाला या तो डरपोक होता है, ये लोग अपने से ताकतवर को गाली नहीं देते, बस जिसको अपने से कमज़ोर देखते हैं उसी को गाली देते हैं। या तो गाली देने वाला कमज़ोर होता है जो किसी से जहनी, जिस्मानी या नज़रियाती तौर पर जीत नहीं पाता, तो गाली का हथियार इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि जहनी, जिस्मानी या नज़रियाती कॉन्फ्लिक्ट में जहनी, जिस्मानी या नज़रियाती टूल इस्तेमाल करे। गाली अगर हथियार है तो ये ऐसा हथियार है जो एक मुसलमान को अवेलेबल नहीं है, उसके लिए शायान शान नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें, और जब इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको हथियार समझे ही नहीं, फिर इससे हो रहे अटैक से आप ज़ख्मी नहीं होंगे, क्योंकि ये वाकई हथियार नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने से हथियार बनता या नहीं बनता। मल्टीपल एंड पॉइंट्स। इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है, इसलिए हमेशा इस खोज में रहता है कि उसे उसके बारे में कुछ इल्म हासिल हो जाए। दुनिया में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनके बारे में अगर गहरा इल्म हो तो सिर्फ कुछ मालूमात साइंस की बुनियाद पर मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़े की सही पेशनगोई की जा सकती है। ये पेशनगोई इल्म की बुनियाद पर होती है, इसलिए सही होती है। मसलन अगर लोहा खुली हवा और नमी से एक्सपोज हो तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सालों में लोहे में जंग लग जाएगा। क्योंकि हम लोहे के ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में इल्म रखते हैं, इसलिए इस तरह की पेशन गोइयाँ तो ठीक है, मगर इंसान की इस मुस्तकबिल की फ़िक्र का फ़ायदा अक्सर चालाक लोग गलत बुनियाद और गलत तरीके से करते हैं। ज़बान और बयान बलागत की एक चालाकी जिसमें महारत रखने वाले करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ख़ुद करोड़ों रुपए, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत हासिल कर लेते हैं, वो है इल्मुल नुजूम, हॉरोस्कोप, फोरकास्टिंग। इसमें किसी शख्स को किसी बात की पेशनगोई कुछ इस तरह से मुबहम अंदाज से की जाती है कि जिसके गलत होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं। इतने वसी नतीजे मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी वाक़या हो वो उसके अंदर कवर हो जाता है। मसलन ये पेशनगोई कि इस साल एक पॉलिटिशियन की मौत होगी, अब कोई भी पॉलिटिशियन मरे, ये पेशनगोई सच होगी। या इस हफ्ते आपको एक खुशी मिलने वाली है,
अब हफ्ते भर में कोई एक भी खुशी मिले, आप ये यकीन कर लेंगे कि पेशेंगोई करने वाला सच कह रहा था। पहली मिसाल में मरना तो एक खास प्रेडिक्शन था, मगर पॉलिटिशियन के आम मुबहम मल्टीपल एंड पॉइंट हो गया। अगर ये पेशेंगोई होती कि फला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस साल मर जाएगा, तो ये एक ऐसी पेशेंगोई होती जिसका गलत साबित होना मुमकिन था। दूसरी मिसाल में एक हफ्ता तो एक खास स्पेसिफिक वक्त है, मगर खुशी एक आम मुबहम यानी मल्टीपल एंड पॉइंट हो गया। खुशी देने वाले हजारों मौके हो सकते हैं और उनमें से कोई एक भी हो गया, कोई बचपन को दोस्त भी मिल गया, तो भी पेशेंगोई पूरी हो गई। इस तरह की पेशेंगोइयां जिनको गलत होने को साबित करना मुमकिन ना हो, उनसे होशियार रहें। मजहब और फाइनेंस में इस तरह की पेशेंगोइयां बहुत आम और पॉपुलर हैं। एक और पेशेंगोई का धंधा हॉरोस्कोप, कुंडी और इल्मुल नुजूम एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर नुजूमी मुस्तकबिल के बारे में पेशेंगोई करने का दावा करता है और इस जहालत की बुनियाद इस बात पर रखी जाती है कि इंसानों की ज़िंदगी में क्या होगा, इसका फैसला इस बात से होता है कि वो किस सितारे स्टार के ज़ेर असर पैदा हुआ। अगर प्लैनेट्स या स्टार्स सितारे हमारी ज़िंदगी पर वाकई असरअंदाज होते हैं, तो एक स्टार के ज़ेर असर पैदा होने वाले को जो हालात पेश आने वाले हैं, वही हालात कमोबेश उन लाखों दूसरे इंसानों को भी पेश आने चाहिए जो उसी स्टार के ज़ेर असर पैदा हुए हैं। मगर हम देखते हैं कि एक ही महीने और तारीख में पैदा हुए होने वालों में कोई ब्राह्मण होता है, तो कोई दलित, कोई बादशाह होता है, कोई गुलाम, कोई CEO होता है, कोई क्लर्क, कोई अमीर होता है, कोई फ़कीर, कोई गोरा होता है, कोई काला, कोई लंबा होता है, कोई छोटा, कोई नेक होता है, कोई कमीना। एस्ट्रोलॉजर्स नुजूमी अपनी पेशेंगोइयां इस तरह से करते हैं कि जो कमाक्ल होते हैं वो ये यकीन करते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उन पर बिल्कुल फिट हो रहा है, इसलिए सच है। हालांकि जो कुछ कहा जा रहा है वो इतना कॉमन होता है कि बहुत से लोगों पर फिट होता है, मगर सेल्फ डिसेप्शन और विशफुल थिंकिंग की वजह से कमाक्ल समझते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। बदकिस्मती से इस जहालत से मुस्लिम भी नहीं बच पाए। जिस वक्त कोई अपना हॉरोस्कोप पढ़कर अपने मुस्तकबिल में मिलने वाली पॉजिटिव खुशी, सेहत, दौलत, शोहरत के बारे में खुश हो रहा होता है, उसी वक्त उसी महीने और दिन में पैदा हुए हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल बहुत बुरा होने वाला होता है। किसी को कैंसर होने की खबर मिलती है, किसी की मौत होती है, किसी को तलाक होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को नौकरी से निकाला जा रहा होता है। ये सब एक ही सितारे के ज़ेर असर एक ही महीने, दिन और तारीख में पैदा हुए होते हैं। किसी तरह की पेशेंगोई, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन को कबूल करने से पहले कुछ बातों को ज़रूर देख लें। पहले तो ये कि फोरकास्टिंग, पेशेंगोई करने की कोई फाउंडेशन, कोई बुनियाद है भी कि नहीं। दूसरे ये भी देख लें कि फोरकास्टिंग करने वाले के पास उसका इल्म भी है कि नहीं। मसलन वेदर फोरकास्टिंग की साइंटिफिक इल्मी बुनियाद है, साइंटिस्ट के पास इसका इल्म भी है, लेकिन चूंकि साइंटिस्ट का इल्म कम है, इसलिए ज़्यादातर वेदर फोरकास्टिंग गलत होती है। मगर वेदर फोरकास्टिंग करना जहालत नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद सही इल्म पर है। इसी तरह ख्वाब का इंटरप्रिटेशन, ताबीर है, इसकी अक्ली लॉजिकल बुनियाद तो है कि ख्वाब का कुछ न कुछ मतलब तो होता ही होगा, मगर इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका इल्म शायद ही किसी के पास हो। इसलिए आप ख्वाबों के इंटरप्रिटेशन के पीछे अपना पैसा या वक्त ना बर्बाद करें। मगर इल्मुल नुजूम, एस्ट्रोलॉजी की ना कोई बुनियाद है, और जब बुनियाद ही नहीं तो कोई इल्म कैसे हो सकता है। इसलिए ये सिरे से जहालत है। साउंड बाइट।
बलागत के जरिए धोखा देने की एक तरकीब है साउंड बाइट। किसी बड़ी तकरीर स्पीच को प्रमोट करने के लिए उस तकरीर के किसी खास हिस्से जो कि तकरीर का एसेंस जौहर होते हैं को सुनाना या दिखाना एक माकूल तरीका है, मगर इसका इस्तेमाल अक्सर गलत नीयत और गलत मकसद के लिए किया जाता है और मीडिया में ये बहुत पॉपुलर है। चूँकि साउंड बाइट बहुत थोड़ी सी तकरीर को सुनाता है, इस वजह से तकरीर में किसी जुमले के पूरे कॉन्टेक्स्ट साको सबाक का पता नहीं चलता और इसका फ़ायदा अक्सर मीडिया वाले उठा लेते हैं। वो किसी जुमले को जो कि अकेला कहा जाए तो वो एक मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल होता है को अपनी ख़बरों में सुनाते हैं और पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते और इससे ऑडियंस को ये धोखा देते हैं, मिसलीड करते हैं कि तकरीर करने वाले ने ये कंट्रोवर्शियल बात कही और फिर लोग बिना पूरे सियाक़ो सबाक को समझे उस स्पीकर की मुखालफत दुश्मनी पर उतर आते हैं। जब भी किसी की तकरीर तहरीर का कोई छोटा सा हिस्सा सुने या पढ़ें और उसकी बुनियाद पर कोई नेगेटिव नज़रिया कायम करें तो ये ज़रूर तहकीक कर लें कि उस जुमले का पूरा कॉन्टेक्स्ट सियाक़ो सबाक क्या है, वरना आप धोखा खा जाएंगे और गलत नज़रिया कायम कर लेंगे और मुकर्रर स्पीकर पर जुल्म कर बैठेंगे। और एक मुसलमान के लिए ये बातें शायान शान नहीं है। अगर साउंड बाइट करने वाला पूरा सियाक़ो सबाक बताने की ज़हमत नहीं उठाता तो आप भी सिर्फ साउंड बाइट की बुनियाद पर कोई नज़रिया कायम करने की ज़हमत ना उठाएं। जब आपको पूरे सबूत नहीं दिए गए तो आप अपना जजमेंट डिफ़र कर दीजिए। व्हाट अबाउट री एक रेटोरिकल टैक्टिक बलागत का हरबा है व्हाट अबाउटिज्म, जिसका इस्तेमाल अपने मुखालिफ के किसी एहतजाज मार्ग को रद्द करने के लिए किया जाता है। इस हरबे का इस्तेमाल करने वाला अपने मुखालिफ के आर्गुमेंट, इस्तिदलाल, एहतजाज के गलत होने को सबूत या दलील की बुनियाद पर साबित करने के बजाय ये दिखाकर कि उसका मुखालिफ इनकंसिस्टेंट या माजी में किसी मिलती जुलती सिचुएशन पर एहतजाज करने में आगे नहीं बढ़ा वगैरह करके गलत साबित करते हैं। मसलन अगर किसी ने 2002 के दंगों की तनकीद की तो तनकीद करने वाले की बात को रद्द करने के लिए ये कहना कि और 1984 के दंगों के बारे में क्या, या अभी रिसेंटली बहुत से राइटर्स का बढ़ते इंटॉलरेंस के खिलाफ एहतजाज को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कहा गया कि और 1977 की इमरजेंसी के बारे में क्या, उस वक्त इसका एहतजाज क्यों नहीं किया। व्हाट अबाउटरी सुन्नतुल जाहिलीन है और इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये मुखालिफ की हुज्जत आर्गुमेंट के सही या गलत होने को सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं किया गया, बल्कि हुज्जत या आर्गुमेंट पेश करने वाले की ज़ात, उसके बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर को निशाना बनाया गया, मौजूद बहस बनाया गया, एड होमिनम हो गया। दूसरे, अगर किसी ने माजी पास्ट में कोई अच्छा काम नहीं किया या किसी बुरे काम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब उस शख्स को प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई दूसरा अच्छा काम करने या किसी बुरे काम के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक नहीं बचा। अगर आपने चर्चगेट स्टेशन पर फ़कीर को पैसा नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप दादर या अंधेरी स्टेशन पर भी किसी फ़कीर को पैसा नहीं दे सकते। तीसरे, ये इलॉजिकल, बेजा डिमांड है कि हर कोई हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये नामुमकिन है। किसी इंसान या कौम में इतनी क़ुव्वत, सलाहियत, वक्त और एनर्जी नहीं है कि वो एक ही वक्त में अपने माशरे में मौजूद सारी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा सके या उसको ख़त्म कर सके। बहैसियत मुसलमान इस दौर जाहिलियत के हरबे के इस्तेमाल से बचें। मसलन अगर कोई टीपू सुल्तान को तासुबी कहता है तो उसका जवाब ये ना दें कि और शिवाजी के तासुब का क्या, व्हाट अबाउट शिवाजीज बिगटरी।
बल्कि टीपू सुल्तान के बारे में कही जा रही बात के सबूत और दलाइल का इल्मी तज्जिया करें। ये हिकमत के ज़्यादा करीब है। हम मुसलमान दुनिया में हिकमत दिखाने के इमाम हैं, ना कि जहालत में साझी और हिस्सेदार। हजार राजा महाराजा बुरे रहे हों, इससे ना तो टीपू सुल्तान के अच्छे होने ना ही बुरे होने का फैसला होगा। टीपू सुल्तान कैसे थे, इसका फैसला टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में हुए वाक़यात, हालात, वक्त और कल्चर के बारे में तहकीक करके होगा। जहालत के हरबे हथियार इस्तेमाल करने वाले बेशक कुछ बैटल्स तो जीत लेते हैं, मगर दे ऑलवेज लूज द वॉर। आपने कोई गलती कर दी है और कोई उस पर तनकीद कर रहा है, तो उसकी तनकीद का खुले जहन से तज्जिया करिए, सुनिए, ना कि अपने मुखालिफ की किसी गलती को उसके सामने लाकर उसका मुंह बंद करिए। इससे आप बहस भले जीत जाएं, मगर आपकी गलती गलती ही रहेगी। उसको सुधारने, उसका कुफ़ारा अदा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, और इस तरह आप ज़िंदगी में खुद नुकसान उठाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। क़ज़ा और फतवे की ज़बान। एक बलागत की गलती जो उमूमन उलमा करते हैं वो है क़ज़ा और फतवे की ज़बान। जब कोई दाई किसी दूसरे की किसी बात कौल से मुत्तफिक नहीं होता, तो अक्सर बजाय सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर मुखालिफ की गलती को वाज़ा करे और उसको हिदायत हासिल करने की पुरखुलूस मेहनत करने के ये उलमा गैर ज़रूरी क़ज़ा और फतवे की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनकी मेहनत ये होती है कि कैसे अपने मुखालिफ को धक्का देकर जहन्नम में गिरा दें और ख़ुद ज़हनी तस्कीन हासिल करें। उम्दा नसीहत, पुरहिकमत इस्तिदलाल वगैरह से किसी गलती करने वाले को बुराई या गुनाह से बचाने की पुरखुलूस कोशिश के बजाय सारी मेहनत उस गलती करने वाले को मुजरिम करार देने और उसकी सज़ा डिक्लेयर करने में ही सर्फ होती है। और ये गलती और भी ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर लेती है जब मुखालिफ वाकई किसी गलती पर होता ही नहीं, मगर किसी तासुब की वजह से उसको बुरा और मुजरिम करार दिया जाता है। ऐसे मुस्लिम हमारी कोशिश लोगों को बुरे अंजाम से बचाने की होनी चाहिए। अगर कोई मुजरिम है और उसको मुजरिम साबित करना और सज़ा देना ज़रूरी भी हो, तब भी जहाँ तक मुमकिन हो उसकी खैरखाही की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ किसी को बुरा मुजरिम साबित करने की ज़रूरत ही ना हो, वहाँ उम्दा दावत, तबलीग और खुलूस नीयत से उसकी भलाई की कोशिश होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप किसी मुकर्रर स्पीकर को किसी मुखालिफ के बुरे जहन्नमी होने का प्रचार करते सुनिए, तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि वो स्पीकर अपने मुखालिफ के अच्छे और जन्नती बनने के लिए क्या कोशिश कर रहा है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो स्पीकर आपका खैरख्वाह है कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसके ख़िलाफ़ होते, उसकी पार्टी के नहीं होते, तो वो आपके साथ भी वैसा ही रवैया रखता जैसा अपने दूसरे मुखालिफों के साथ रखता है। खुलासा ये है कि ज़बान और लफ्ज़ों के इंतखाब से सच को छुपाया या झूठ को सच दिखाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, गलत फहमी में डाला जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। इश्तिहारात के झूठे वादे, लीडरों, सियासतदानों के सबको खुशहाल बना देने के झूठे ख्वाबों को पहचानने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। कब ज़बान और लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपको इल्म देने, इन्फॉर्म करने और कब एहसास व ख़यालात बताने के लिए किया जाता है, और कब ज़बान और लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपके ख़यालात और नज़रियात, सोच और रवैये, फ़िक्र और अमल पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, की पहचान करने की सलाहियत पैदा करें। हमेशा ये सवाल जहन में रखें कि कोई अपनी तकरीर और तहरीर आपके पास क्यों ला रहा है। हर तकरीर तहरीर का कुछ मकसद होता है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए आपकी शख्सियत या आपके पैसे या वक्त की ज़रूरत है। कोई आपकी ज़ात, पैसे या वक्त का इस्तेमाल अपने किसी मकसद के हुसूल के लिए करना चाह रहा है। अब अगर कोई अपना मकसद झूठ और धोखा देकर हासिल कर रहा है, तो आपको अपनी ज़ात, अपनी दौलत या वक्त के खर्च करने के बदले में कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि झूठ बेकीमत और बेकार शय है।
झूठ तो आप खुद बना सकते हैं, उसके लिए अपनी शख्सियत, अपना वक्त और अपने पैसे को किसी दूसरे के हवाले करने की क्या ज़रूरत है। अपनी ज़ात, अपने वक्त, अपनी दौलत का इस्तेमाल किसी को तभी करने दे जब वो आपको बदले में कुछ दे, सच्चा इल्म दे, ताकि उसका इस्तेमाल करके आप भी अपना और अपनी फैमिली का कुछ भला कर सकें। आपकी माँ ने मुशक्क़त और मुशक्क़त उठाकर आपको जन्म दिया, आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश में अपना जान, माल, वक्त खर्च किया, फिर आपने खुद अपने ऊपर मेहनत की, और अब कोई लीडर, पॉलिटिशियन, एडवर्टाइज़र, जिसे अपने आइडियाज़ और प्रोडक्ट के फैलाने के लिए आप को झूठी, नाकिस, नाकारा दलीलों, झूठी हिस्ट्री से फ्री में आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। अपने किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लीडर, गवर्नमेंट्स गलत और झूठे मटेरियल स्कूल बुक्स में दाखिल कर दें, और आप अपने बच्चों को ये झूठ सीखने के लिए अपना पैसा और वक्त खर्च कर रहे हैं। नुकसान आप और आपकी फैमिली ही उठाएगी। फ़ायदा सही इल्म से हासिल होता है, गलत इल्म से नहीं। आप अपनी बीमारी का जिम्मेदार अपने किसी पड़ोसी को विष, जादू टोना करने वाली कहकर भले ठहरा लें और उसको मरवा दें, मगर आपकी बीमारी उससे ख़त्म नहीं होने वाली। इसके लिए आपको सही इल्म, मेडिकल थियरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सच और झूठ, गलत और सही, सबूतों और दलील की पहचान करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।